पार्टी का माहौल रोशनी और शोर से भरा हुआ था, लेकिन इस चमक के पीछे छुपे थे कई राज और साजिशें। सबकी नजरें अचानक उस वक्त ठहर गईं, जब याशिका सबके सामने खड़ी होकर विक्रांत को प्रपोज कर देती है। विल यू मैरी मी? उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन दिल में डर भी। यह कोई साधारण प्रपोजल नहीं था, यह एक चाल थी, एक ऐसा दांव जो पूरी कहानी की दिशा बदल सकता था। विक्रांत एक पल के लिए हैरान रह जाता है। वह असहज महसूस करता है, जैसे कुछ ठीक नहीं है। उसका दिल किसी और के लिए धड़क रहा है, और वो है मन्नत। मन्नत यह सब दूर खड़ी देख रही होती है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। उसे हमेशा से लगता था कि विक्रांत और याशिका की शादी हो चुकी है और यूवी उनका बच्चा है। यही गलतफहमी उसे पीछे हटने पर मजबूर करती रही, लेकिन सच कुछ और था। विक्रांत की कभी शादी हुई ही नहीं थी। दूसरी तरफ विक्रांत को लगता था कि मन्नत ने धैर्य से शादी कर ली है और दुआ उनकी बेटी है। दोनों के बीच बस एक दीवार थी, गलत फहमी की दीवार। लेकिन अब हालात बदलने वाले थे। मन्नत की गलत फहमी दूर हो चुकी थी। उसे सच्चाई का एहसास हो गया था, मगर विक्रांत अब भी उसी भ्रम में जी रहा था। जब वह मन्नत की आंखों में दर्द देखता है, उसका दिल बेचैन हो जाता है। वह याशिका के प्रपोजल को ठुकरा देता है, लेकिन हालात इतने आसान नहीं हैं, क्योंकि यह सिर्फ प्यार की कहानी नहीं, यह साजिशों का जाल है। उधर दूसरी तरफ मल्ला और ऐश्वर्या अपनी चालें चल रही हैं। मल्ला यूवी को भड़काती है। वह उसे समझाती है कि अगर उसे विक्रांत का बेस्ट बडी बनना है, तो उसे दुआ को कंपटीशन से बाहर करना होगा। प्लान साफ था, दुआ को पहले राउंड में आउट करवाना। लेकिन उन्हें क्या पता था कि दुआ के साथ है बाबा जी का आशीर्वाद। चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, दुआ हारने वाली नहीं थी। कंपटीशन शुरू होता है। सबको लगता है दुआ कमजोर है, लेकिन वह एक-एक करके सबको पीछे छोड़ देती है। आखिर में वही जीत जाती है और प्राइज मनी भी अपने नाम कर लेती है। मल्ला और ऐश्वर्या का प्लान पहली बार बुरी तरह फेल हो जाता है। उनके चेहरों की रंगत उड़ जाती है, लेकिन वे अब भी हार मानने वालों में से नहीं थीं। उधर एक और राजा धीरे-धीरे सामने आने लगता है। याशिका अपने साथ जो पेरेंट्स लेकर आई थी, वो असली नहीं थे। सच्चाई यह थी कि याशिका गरीब थी और उसके माँ-बाप इस दुनिया में थे ही नहीं। जो औरत उसकी माँ बनकर आई थी, उसने जो साड़ी पहनी थी, वह चैरिटी की साड़ी थी। ये राज विशाखा को पता चल जाता है और वह यह बात मल्ला और ऐश्वर्या को बता देती है। अब उनके हाथ एक नया हथियार लग चुका था, याशिका की सच्चाई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली खिलाड़ी तो मन्नत है। मन्नत अब सब कुछ समझ चुकी थी। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। ऐश्वर्या का व्यवहार, उसकी घबराहट, उसकी बनावटी मासूमियत, सब कुछ मन्नत को शक में डाल चुका था। वह जानती थी कि ऐश्वर्या वही नहीं है जो वह दिखती है। पार्टी के बीच अचानक अफरा तफरी मच जाती है। आग लगने की खबर से सब घबरा जाते हैं। इसी अफरा तफरी में ऐश्वर्या बचाओ बचाओ चिल्लाती है। विक्रांत तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है। उसे लगता है कि वह आरजू है, मासूम है। लेकिन मन्नत की नजर कुछ और देख लेती है। उसे ऐश्वर्या की आंखों में डर के साथ साथ एक और चीज दिखाई देती है, झूठ। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। मन्नत
अब ऐश्वर्या के जाल में फंसने वाली नहीं थी। वह समझ चुकी थी कि यह सब एक ड्रामा है, एक फेक एक्टिंग। और अब वह ठान चुकी थी कि इस फेक आरजू यानी ऐश्वर्या को बेनकाब करके रहेगी। दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है। अभी तो सच का तूफान आना बाकी है। क्या मन्नत ऐश्वर्या का असली चेहरा सबके सामने ला पाएगी? क्या विक्रांत अपनी गलतफहमी से बाहर आएगा? और जब सच सामने आएगा तो किसका रिश्ता टूटेगा और किसका बनेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की कहानी में होगा और भी बड़ा धमाका। पार्टी की रोशनी अब भी चमक रही थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सा तनाव घुल चुका था। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था, पर हर मुस्कान के पीछे कोई न कोई राज सा छुपा था। याशिका का प्रपोजल भले ही खत्म हो चुका था, लेकिन उसके असर की लहरें अब भी सबके दिलों में हलचल मचा रही थीं। विक्रांत बाहर से शांत दिख रहा था, मगर अंदर से उसका मन बुरी तरह उलझा हुआ था। वह बार बार मन्नत की तरफ देखता, जैसे उसकी आंखों में कोई जवाब तलाश रहा हो। उधर मल्ला और ऐश्वर्या एक कोने में खड़ी धीरे धीरे फुसफुसा रही थीं। उनके चेहरों पर घबराहट थी, क्योंकि दुआ ने कंपटीशन जीतकर उनका पहला प्लान फेल कर दिया था। लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थीं। तभी विशाखा तेजी से उनके पास आती है और धीरे से कहती है, तुम लोगों को पता है, याशिका के जो पेरेंट्स आए हैं वो असली नहीं हैं। यह सुनते ही दोनों की आंखें चमक उठती हैं, जैसे उन्हें कोई नया हथियार मिल गया हो। विशाखा आगे बताती है कि याशिका की मां बनकर आई औरत ने जो साड़ी पहनी है वह चैरिटी से मिली हुई है, और असल में याशिका के मां बाप इस दुनिया में हैं ही नहीं। ये बात सुनकर ऐश्वर्या के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। वह समझ जाती है कि अब खेल पलट सकता है। अगर याशिका का सच सबके सामने आ गया तो उसकी इमेज टूट जाएगी और विक्रांत भी उससे दूर हो जाएगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मन्नत दूर खड़ी सब कुछ देख रही है। उसे साफ महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। ऐश्वर्या की आंखों में जो घबराहट थी वह सामान्य नहीं थी। जब भी कोई सच के करीब पहुंचता, ऐश्वर्या बेचैन हो जाती। मन्नत को अब शक यकीन में बदलने लगा था। उधर विक्रांत अकेले खड़ा सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी में इतना कन्फ्यूजन क्यों है। वह मन्नत से दूर क्यों हो गया, और क्यों उसे अब भी लगता है कि मन्नत ने धैर्य से शादी कर ली है। उसके दिल में एक दर्द था, एक अधूरा सा एहसास। वह मन्नत के पास जाना चाहता था, लेकिन गलत फहमियों की दीवार उसे रोक रही थी। इसी बीच मल्ला अपनी अगली चाल चलती है। वह यूवी को फिर से भड़काती है, देखो, अगर तुम्हें विक्रांत अंकल के और करीब आना है तो दुआ को कमजोर साबित करना होगा। सबको दिखाना होगा कि दुआ इस घर के लायक नहीं है। मासूम यूवी उसके शब्दों में आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह एक साजिश का हिस्सा बन रहा है। लेकिन दुआ दुआ अलग है। उसके चेहरे पर मासूमियत है, लेकिन दिल में हिम्मत। वह हर बार खुद को साबित कर रही है। जब लोग उसे गिराने की कोशिश करते हैं, वह और मजबूती से खड़ी हो जाती है। यह देखकर मन्नत के दिल में गर्व भर जाता है। उसे महसूस होता है कि सच की जीत होकर रहेगी। इसी बीच पार्टी में अचानक एक और हलचल मचती है। मल्ला मौका देखकर याशिका के फेक पेरेंट्स के पास जाती है और उन्हें सवालों के जाल में फंसा देती है। आपकी बेटी बचपन में कहां पढ़ती थी? उसकी पसंदीदा चीज क्या है? सवाल पर सवाल, और जवाब उलझे हुए। सबकी निगाहें अब उन पर टिक जाती हैं। याशिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है।
विक्रांत हैरान होकर यह सब देखता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर सच क्या है। याशिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन सच ज्यादा देर तक छुप नहीं पाता। तभी मन्नत आगे बढ़ती है। वह सबको शांत रहने के लिए कहती है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास है। किसी की गरीबी उसका अपराध नहीं होती। वह कहती है, अगर याशिका ने झूठ बोला है तो जरूर उसके पीछे कोई मजबूरी रही होगी। सब चुप हो जाते हैं। ऐश्वर्या को उम्मीद नहीं थी कि मन्नत ऐसा करेगी। वह चाहती थी कि याशिका पूरी तरह टूट जाए, लेकिन मन्नत ने एक बार फिर खेल पलट दिया। अब सबकी नजरें ऐश्वर्या पर भी जाने लगी थीं, क्योंकि हर बार जहां झगड़ा होता, वहां किसी न किसी तरह ऐश्वर्या मौजूद होती। इसी बीच आग का छोटा सा हादसा होता है, पर इस बार मन्नत की नजरें सिर्फ आग पर नहीं, ऐश्वर्या के चेहरे पर थीं। जब वह बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, उसकी आंखों में डर कम और घबराहट ज्यादा थी, जैसे उसका कोई राज खुलने वाला हो। मन्नत समझ गई, यह सिर्फ हादसा नहीं, एक प्लान है। अब मन्नत ने ठान लिया था कि वह चुप नहीं बैठेगी। वह सच्चाई को सामने लाकर रहेगी। उसे यकीन हो चुका था कि ऐश्वर्या कोई मासूम आरजू नहीं, बल्कि एक फेक चेहरा है, और इस चेहरे के पीछे छुपा है बहुत बड़ा धोखा। दोस्तों, अब कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली है। क्या मन्नत ऐश्वर्या की सच्चाई सबके सामने ला पाएगी? क्या विक्रांत को अपनी गलती का एहसास होगा? और जब असली चेहरा बेनकाब होगा, तो कौन किसके साथ खड़ा रहेगा? आगे आने वाला हर पल होगा सस्पेंस से भरा, और सच का विस्फोट अब बस होने ही वाला है। पार्टी की हलचल अब भी थमी भी नहीं थी कि अचानक हाल में धुआं फैलने लगा। पहले लोगों को लगा यह किसी स्मोक इफेक्ट का हिस्सा है, लेकिन कुछ ही सेकंड में अफरा तफरी मच गई। किसी ने चिल्लाकर कहा, आग लग गई है, और उसी पल सबकी नजरें एक तरफ घूम गईं, जहां ऐश्वर्या खड़ी थी। वह जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। उसकी आवाज में डर था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और भी था। एक अजीब सी घबराहट, जैसे कोई राज उजागर होने वाला हो। विक्रांत बिना कुछ सोचे उसकी तरफ भागा। उसके मन में अब भी यही था कि ऐश्वर्या ही आरजू है, मासूम, बेबस, जिसे उसकी जरूरत है। उसने उसे सहारा दिया और बाहर निकालने लगा, लेकिन उसी वक्त मन्नत की नजर ऐश्वर्या के चेहरे पर टिक गई। धुएं के बीच, घबराहट के बीच उसे एक झलक दिखी, एक नकाब खिसकता हुआ, जैसे ऐश्वर्या का असली चेहरा पल भर के लिए सामने आ गया हो। मन्नत का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे याद आने लगे वो सारे पल जब ऐश्वर्या हर बार सही वक्त पर पीड़िता बन जाती थी। जब भी कोई सवाल उठता, वह आंसुओं का सहारा ले लेती। जब भी कोई सच के करीब पहुंचता, कोई ना कोई हादसा हो जाता। क्या यह आग भी उसी साजिश का हिस्सा थी? उधर मल्ला दूर खड़ी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर चिंता कम और बेचैनी ज्यादा थी। उसे डर था कि कहीं इस बार खेल उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि इस बार मन्नत चुप रहने वाली नहीं थी। दुआ को अपनी बाहों में कसकर पकड़े मन्नत हर हरकत पर नजर रख रही थी। आग पर काबू पा लिया गया, सब सुरक्षित थे, लेकिन असली तूफान अब भी बाकी था। जब सब थोड़ा शांत हुए, मन्नत धीरे धीरे उस जगह पहुंची जहां आग शुरू हुई थी। उसने देखा, वहां एक छोटा सा इलेक्ट्रिक वायर जला हुआ पड़ा था, लेकिन उसके पास एक जली हुई दुपट्टे की किनारी भी थी, और वो दुपट्टा ऐश्वर्या का था। मन्नत के दिमाग में जैसे बिजली कौंधी।
क्या यह सब खुद को बचाने और सहानुभूति पाने का ड्रामा था? क्या ऐश्वर्या ने खुद आग लगाई ताकि वह फिर से बेचारी बन सके? उधर विक्रांत ऐश्वर्या को पानी पिला रहा था। वह बार-बार कह रही थी, "अगर आप नहीं आते, तो मैं मर जाती।" उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि मन्नत उसकी तरफ देख रही है, तो एक पल को उसकी आंखों में डर तैर गया। मन्नत आगे बढ़ी। उसने शांत आवाज में पूछा, "आग कैसे लगी?" ऐश्वर्या ने जवाब देने में 1 सेकंड ज्यादा ले लिया। "हम्म, मुझे नहीं पता, शायद शॉर्ट सर्किट।" उसने नजरें झुका लीं। मन्नत ने बिना कुछ कहे जली हुई किनारी उसकी तरफ बढ़ा दी। "ये तुम्हारे दुपट्टे की है ना?" कमरे में सन्नाटा छा गया। ऐश्वर्या के हाथ कांप गए। उसने तुरंत कहा, "नहीं, ये मेरा नहीं।" लेकिन उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। विक्रांत ने पहली बार शक की नजर से ऐश्वर्या को देखा। यह वही पल था जिसका मन्नत इंतजार कर रही थी। पहली दरार। अभी दीवार नहीं टूटी थी, लेकिन उसमें दरार जरूर पड़ चुकी थी। उधर याशिका, जो खुद अपने राजट के डर में थी, यह सब देख रही थी। उसे समझ आ गया कि असली खेल कोई और खेल रहा है। उसके फेक पेरेंट्स का सच भले ही सामने आने वाला था, लेकिन ऐश्वर्या का सच उससे भी बड़ा था। मल्ला ने तुरंत बात बदलने की कोशिश की। "अरे, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। सब ठीक हैं, यही बहुत है।" लेकिन अब मन्नत चुप नहीं रहने वाली थी। उसने साफ शब्दों में कहा, "हर हादसा इत्तेफाक नहीं होता। कुछ हादसे करवाए जाते हैं ताकि सच दबा रहे।" उसकी नजरें सीधी ऐश्वर्या पर थीं। ऐश्वर्या ने तुरंत आंसुओं का सहारा लिया। "आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मैं तो खुद मरते-मरते बची हूं।" वह रोने लगी, लेकिन इस बार उसका रोना असरदार नहीं था, क्योंकि कमरे में मौजूद हर इंसान के मन में एक छोटा-सा सवाल उठ चुका था। अगर यह हादसा था, तो सबूत उसके खिलाफ क्यों इशारा कर रहे हैं? विक्रांत अंदर से टूट रहा था। एक तरफ वह ऐश्वर्या पर भरोसा करना चाहता था, दूसरी तरफ मन्नत की आंखों में जो यकीन था, उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद वह अब तक गलत इंसान पर भरोसा करता रहा है। मन्नत ने मन ही मन फैसला कर लिया था। अब वह सबूत इकट्ठा करेगी। सिर्फ शक से काम नहीं चलेगा। उसे ऐश्वर्या का असली चेहरा सबके सामने लाना है, ऐसे कि कोई सवाल ही न बचे। उधर ऐश्वर्या के मन में डर घर कर चुका था। उसे एहसास हो गया था कि मन्नत उसके बहुत करीब पहुंच चुकी है। अगर अब एक भी गलती हुई, तो उसका सारा खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या वह इतनी आसानी से हार मानेगी? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर है जहां हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। मन्नत ने पहला वार कर दिया है। ऐश्वर्या की दीवार में दरार पड़ चुकी है, लेकिन असली युद्ध अभी बाकी है। क्या मन्नत सबूत जुटा पाएगी? क्या विक्रांत को सच का पूरा एहसास होगा? और जब सच खुलेगा, तो कौन किसके साथ खड़ा रहेगा? आगे आने वाला ट्विस्ट होगा और भी खतरनाक, क्योंकि अब खेल सिर्फ इज्जत का नहीं, जिंदगी का है। आग वाली घटना के बाद घर का माहौल बदल चुका था। बाहर से सब सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई बेचैन था। सबसे ज्यादा बेचैन थी ऐश्वर्या। उसे पहली बार महसूस हुआ कि मन्नत सिर्फ शक नहीं कर रही, बल्कि सच तक पहुंचने के लिए कदम बढ़ा चुकी है। और अगर एक भी सबूत उसके खिलाफ मिल गया, तो अब तक रचा गया उसका पूरा खेल बिखर जाएगा। उधर मन्नत अब भावनाओं से नहीं, दिमाग से काम ले रही थी। उसने तय कर लिया था कि वह बिना पुख्ता सबूत के
कोई कदम नहीं उठाएगी। उसे पता था कि ऐश्वर्या बहुत चालाक है। वह हर बार खुद को बेगुनाह साबित कर देती है। इसलिए इस बार मन्नत को ऐसा सबूत चाहिए था जो सीधे ऐश्वर्या की साजिश को उजागर कर दे। सबसे पहले मन्नत ने उस हॉल के सीसीटीवी फुटेज के बारे में सोचा। पार्टी इतनी बड़ी थी तो कैमरे जरूर लगे होंगे। वह चुपचाप कंट्रोल रूम तक पहुंची, स्टाफ से बात की। पहले तो सब हिचकिचाए, लेकिन जब उसने साफ कहा कि यह घर की सुरक्षा का मामला है, तो फुटेज निकाल ली गई। स्क्रीन पर पार्टी का हर पल चलने लगा। मन्नत की नजरें खास तौर पर आग लगने से पहले के कुछ मिनटों पर टिकी थीं। तभी उसने देखा, ऐश्वर्या अकेले उस कोने में जाती है जहां बाद में आग लगी। वह इधर उधर देखती है, फिर अपने दुपट्टे का किनारा झुकाकर कुछ करती है और कुछ सेकंड बाद धुआं उठने लगता है। मन्नत की सांसें तेज हो गईं। यही वो सबूत था जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फुटेज में एक और चेहरा दिखाई दिया, मल्ला। वह थोड़ी दूरी पर खड़ी सब देख रही थी। यानी यह सिर्फ ऐश्वर्या का प्लान नहीं था, ये दोनों की मिली भगत थी। मन्नत ने तुरंत फुटेज की कॉपी अपने पास सुरक्षित कर ली। अब उसके पास हथियार था, लेकिन वह जानती थी कि सीधे आरोप लगाने से विक्रांत शायद यकीन ना करे। उसे सही वक्त का इंतजार करना होगा। उधर ऐश्वर्या को भी भनक लग चुकी थी कि कुछ गड़बड़ है। उसने मल्ला से पूछा, तुमने देखा था ना? कोई हमें देख तो नहीं रहा था? मल्ला ने घबराकर कहा, नहीं, शायद नहीं। लेकिन उसकी आवाज में भरोसा नहीं था। दोनों को एहसास हो गया था कि अगर सीसीटीवी चेक हुआ तो सब खत्म। उसी रात ऐश्वर्या चुपचाप कंट्रोल रूम में घुसने की कोशिश करती है। उसका इरादा साफ था, फुटेज डिलीट करना। लेकिन जैसे ही वह सिस्टम ऑन करती है, पीछे से एक आवाज आती है, कुछ ढूंढ रही हो? वह मुड़ती है। सामने मन्नत खड़ी थी। उस पल ऐश्वर्या के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कुछ बोल नहीं पाई। मन्नत ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, गलती से लगी थी आग या जानबूझकर? ऐश्वर्या ने तुरंत रोने का नाटक शुरू कर दिया। आप मुझे क्यों फंसा रही हैं? मैं खुद मरते मरते बची हूं। लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू थे, भरोसा नहीं। मन्नत ने जवाब दिया, अगर तुम बेगुनाह हो तो डर किस बात का? फुटेज देखने से क्यों घबरा रही हो? यह सुनते ही ऐश्वर्या समझ गई कि खेल हाथ से निकल चुका है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। अगले दिन मन्नत ने सबको हद में बुलाया। विक्रांत, याशिका, मल्ला, विशाखा सब मौजूद थे। माहौल भारी था। मन्नत ने बिना कुछ कहे स्क्रीन ऑन की और फिर वो फुटेज चल पड़ी। हर किसी ने साफ देखा, ऐश्वर्या का उस कोने में जाना, उसका झुकना और फिर आग का शुरू होना। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रांत के हाथ कांप गए। उसकी आंखों में अविश्वास था। वह बार बार स्क्रीन और ऐश्वर्या को देख रहा था। ये ये क्या है? उसकी आवाज टूट रही थी। ऐश्वर्या ने आखिरी कोशिश की, यह एडिटेड है। किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की है। लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। मल्ला पीछे हटने लगी। उसने तुरंत खुद को अलग करने की कोशिश की। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन फुटेज में उसका चेहरा भी साफ दिखाई दे चुका था। विक्रांत का दिल टूट चुका था। उसे एहसास हो गया कि जिस इंसान को वह मासूम समझता रहा, वही सबसे बड़ा धोखा था। मन्नत ने आखिरी वार किया, यह सिर्फ आग का मामला नहीं है,
यह उस भरोसे का मामला है जिसे तुमने बार बार तोड़ा है। तुमने हर बार खुद को पीड़िता दिखाया ताकि असली चेहरा छुपा रहे। ऐश्वर्या की आंखों में अब डर साफ दिखाई दे रहा था। उसका साम्राज्य ढह रहा था। लेकिन तभी एक और सच सामने आता है। याशिका आगे बढ़ती है। वह कहती है, अगर आज सच सामने आ ही गया है तो मैं भी अपना सच बताना चाहती हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। सबकी नजरें अब उस पर टिक गईं। क्या याशिका का राज भी अब खुलेगा? क्या विक्रांत एक ही दिन में दो दो सच्चाइयों का सामना कर पाएगा? और ऐश्वर्या, क्या वह इतनी आसानी से हार मान लेगी? दोस्तों, कहानी अब अपने सबसे बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है। सच सामने है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? आखिरी सेक्शन में होगा सबसे बड़ा धमाका, जहां फैसला होगा रिश्तों का, भरोसे का और इंसाफ का। हॉल में सन्नाटा ऐसा था जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो। स्क्रीन पर चलती हुई फुटेज बंद हो चुकी थी, लेकिन उसके असर की गूंज अब भी हर दिल में थी। विक्रांत की नजरें झुकी हुई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने आप से ज्यादा नाराज हो या ऐश्वर्या से। जिस इंसान को वह अब तक मासूम समझता रहा, वही उसके भरोसे के साथ खेलती रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। याशिका ने आगे बढ़कर कांपती आवाज में कहा, मैंने झूठ बोला था। मेरे जो पेरेंट्स आए थे वो असली नहीं थे। सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गईं। उसने आंसुओं के साथ सच बताया। वह अनाथ है, गरीब है और समाज के तानों से डरती रही। उसे लगा कि अगर वह अपनी सच्चाई बताएगी तो लोग उसे कम समझेंगे। इसलिए उसने नकली पेरेंट्स का सहारा लिया। कमरे में मौजूद हर इंसान चुप था। मन्नत ने धीरे से कहा, गरीबी गुनाह नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा मुसीबत बन जाता है। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, सच्चाई थी। याशिका रोते हुए बोली, मैंने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ नहीं बोला। बस खुद को छोटा महसूस नहीं करना चाहती थी। विक्रांत ने पहली बार उसकी तरफ नरमी से देखा, लेकिन उसके मन में अब एक ही सवाल था, किस पर भरोसा किया जाए? उधर ऐश्वर्या की हालत खराब हो चुकी थी। उसके चेहरे का घमंड गायब था। वह बार बार कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसने आखिरी कोशिश की, मैंने जो किया वो मजबूरी थी। मुझे डर था कि अगर सच सामने आ गया तो सब मुझे छोड़ देंगे। मन्नत ने सीधा जवाब दिया, डर इंसान को गलती करने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन साजिश करने पर नहीं। तुमने सिर्फ खुद को बचाने के लिए नहीं, दूसरों को गिराने के लिए खेल खेला। मल्ला अब पूरी तरह पीछे हट चुकी थी। उसने साफ कह दिया कि सब ऐश्वर्या का प्लान था, लेकिन अब बचने का रास्ता नहीं था। सबूत सामने थे। विक्रांत धीरे धीरे मन्नत के पास आया। उसकी आंखों में पछतावा था। मैंने हमेशा गलत इंसान पर भरोसा किया और सही इंसान को दूर कर दिया। मन्नत की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं पड़ी। उसने कहा, गलतफहमियां हमें दूर कर सकती हैं, लेकिन सच हमें फिर से जोड़ सकता है। सवाल यह है कि क्या तुम सच को अपनाने के लिए तैयार हो? विक्रांत ने बिना एक पल गंवाए सिर हिला दिया। तभी पुलिस आ पहुंची। फुटेज और बाकी सबूतों के आधार पर ऐश्वर्या को गिरफ्तार किया गया। जाते जाते उसने आखिरी बार मन्नत को देखा। उस नजर में गुस्सा भी था, हार भी, और कहीं ना कहीं यह एहसास भी कि उसका खेल खत्म हो चुका है। दरवाजा बंद हुआ और जैसे एक भारी बोझ उतर गया।
लेकिन कहानी का असली फैसला अभी बाकी था, रिश्तों का फैसला। विक्रांत ने सबके सामने साफ कहा, मैं अब और झूठ के साथ नहीं जी सकता। मैं अपनी गलतफहमियों के लिए माफी मांगता हूं। उसकी आवाज में सच्चाई थी। दुआ भागकर उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। वह मासूम मुस्कान जैसे सारे जख्मों पर मरहम थी। याशिका ने भी सिर झुका लिया। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी सच्चाई के साथ जिएगी, चाहे लोग कुछ भी कहें। मन्नत ने गहरी सांस ली। यह लड़ाई आसान नहीं थी। उसने अकेले खड़े होकर सच का साथ दिया था और आज सच जीत गया। लेकिन क्या सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा? रिश्ते टूटने में एक पल लगता है, जुड़ने में वक्त लगता है। विक्रांत ने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? मन्नत ने सीधे जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, मौका वक्त देता है, इंसान नहीं। अगर हमारा रिश्ता सच्चा है तो वक्त खुद हमें साथ ले आएगा। उसकी बात में गहराई थी। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है। एक तरफ टूटे हुए चेहरे, दूसरी तरफ नई शुरुआत की उम्मीद। दोस्तों, यह सिर्फ एक साजिश की कहानी नहीं थी। यह कहानी थी भरोसे की, सच की और उस हिम्मत की जो एक इंसान को झूठ के खिलाफ खड़ा होने की ताकत देती है। अब सवाल आपसे, क्या विक्रांत और मन्नत फिर से एक हो पाएंगे? क्या याशिका अपनी नई शुरुआत कर पाएगी? और क्या ऐश्वर्या कभी अपने कर्मों का पछतावा करेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली हो।